क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े से बड़ा रिस्क लेने से भी नहीं घबराते, जबकि वही कुछ लोग छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रिस्क लेना कोई इनबिल्ट टैलेंट है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को ही मिलता है, या फिर इसे सीख कर डेवलप किया जा सकता है? रिस्क यानी जोखिम हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हम चाहे या न चाहे हमें कभी न कभी सामना करना ही पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि रिस्क लेने का सही तरीका क्या है? क्या ये सिर्फ लक यानी किस्मत पर निर्भर करता है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक छुपा है? अगर हम इस आर्ट को सीख लें तो क्या हम भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले बिना डर के ले सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो रिस्क टेकिंग के पीछे की साइंस को सामने लाती है, द आर्ट ऑफ रिस्क। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने डर को कंट्रोल करके कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और अपनी जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। क्या रिस्क टेकिंग सिर्फ डेयरडेविल्स के लिए है? रिस्क लेना सिर्फ एडवेंचर सीकर्स या डेयरडेविल्स के लिए नहीं है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है, चाहे आप बिजनेस में हो, अपने करियर में ग्रोथ चाहते हो, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में बड़े और बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हो। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, सही रिस्क लेना और बिना सोचे समझे रिस्क लेना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो ये तय करता है कि हम किसी रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे या उससे डरकर पीछे हट जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम सही समय पर सही रिस्क ले सकें? आइए रिस्क टेकिंग के पीछे की साइंस को समझते हैं। कैसे काम करता है हमारा दिमाग जब हम किसी रिस्क का सामना करते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ऊंचाई से कूदने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या करोड़ों का बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने से नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों से भी घबरा जाते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर छुपा है। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा दिमाग तेजी से कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। क्या ये रिस्क लेना सेफ है? क्या इसके नतीजे पॉजिटिव होंगे? क्या मैं फेलियर को हैंडल कर पाऊंगा? इस एनालिसिस के आधार पर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर किसी का दिमाग रिस्क को एक ही तरह से प्रोसेस नहीं करता। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं, जबकि कुछ ज्यादा कॉशियस होते हैं। इसके पीछे हमारे दिमाग के 3 प्रमुख सिस्टम काम करते हैं। पहला, अमेगदला, डर और अलर्ट सिस्टम। जब भी हमें कोई बड़ा रिस्क दिखाई देता है, अमेगदला हमारे अंदर अलर्ट सिग्नल भेजता है, रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। यही कारण है कि जब कोई ऊंचाई पर खड़ा होता है और नीचे देखता है, या जब कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले फेलियर का डर महसूस करता है, तो इसके पीछे अमेगदला ही काम कर रहा होता है। दूसरा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। अब हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस रिस्क को लॉजिकली एनालाइज करता है। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे गोल्स और उस रिस्क से मिलने वाले पॉसिबल रिवॉर्ड्स को कंपेयर करता है। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लगता है कि ये रिस्क लेना सही रहेगा, तो ये अमेगदला को शांत कर देता है। तीसरा, डोपामाइन सिस्टम, थ्रिल और मोटिवेशन। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सफल होते हैं, तो हमारे दिमाग का डोपामाइन सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है। यस, ये मजेदार था, इसे दोबारा ट्राई करो। इसी वजह से कुछ लोग रिस्क लेने से घबराते नहीं, बल्कि बार बार उसका थ्रिल महसूस करना चाहते हैं। लेकिन यही डोपामाइन सिस्टम कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पर भी मजबूर कर सकता है। जब कोई व्यक्ति गैम्बलिंग, हाई स्पीड रेसिंग या अनावश्यक रूप से खतरनाक डिसीजन लेता है, तो इसके पीछे डोपामाइन की ओवर एक्टिविटी हो सकती है। क्या रिस्क टेकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? अब सवाल उठता है, क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही रिस्क लें और अनावश्यक रिस्क से बच सकें? जी हाँ, ये पॉसिबल है। अगर हम अपने दिमाग के इन 3 सिस्टम्स को अच्छी तरह समझ लें, तो हम अपने डर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डोपामाइन सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम किसी भी बड़े डिसीजन को समझदारी से ले सकेंगे, बजाय बिना सोचे समझे रिस्क लेने या डर कर पीछे हटने के। बहुत से लोग मानते हैं कि बड़े रिस्क लेने के लिए फियरलेस होना जरूरी है, लेकिन ये एक मिथक है।
सच्चाई यह है कि हर इंसान डरता है, चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों न दिखे। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने डर को मैनेज करना सीख जाते हैं। हर बड़ा रिस्क टेकर डर को महसूस करता है, लेकिन वह इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेता है। जब भी आप किसी बड़े डिसीजन के सामने खड़े होंगे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरा अम्यगदला है जो मुझे रोक रहा है? क्या मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस रिस्क को सही तरीके से एनालाइज कर रहा है? क्या मेरा डोपामाइन सिस्टम मुझे सही रिवॉर्ड की ओर खींच रहा है? अगर आप इस फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं तो आप किसी भी रिस्क को स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। रिस्क एक आर्ट है और इसमें मास्टरी किया जा सकता है। रिस्क टेकिंग कोई मैजिक पावर नहीं है, बल्कि ये एक सीखी जाने वाली स्किल है। अगर आप सही ट्रेनिंग लेते हैं, सही माइंडसेट डेवलप करते हैं और धीरे धीरे खुद को एक्सपोज करते हैं, तो आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो स्मार्ट तरीके से बड़े रिस्क लेते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप अपने अगले बड़े रिस्क के लिए तैयार हैं? अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।